ठीक है, मोनोपोली दो टाइप्स की होती है, मैंने ये पढ़ाया। फिर आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव्स। क्यों करते हैं ये? सर करने से फायदा होता है इसलिए करते हैं। ऑनलाइन चल नहीं रही थी क्या? बोल दे ज्वाइन करने के लिए यार। कौन सी आईडी है? यही वाली आईडी थी क्या? इसी पे चल रही थी ना सर की? सर की किस पे चल रही थी? देखो भाई फटाफट सामने देखो। पे कौन कर रहा है? मैं खुद कहाँ गया? अपनी क्लास में क्या एंजल? हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखो आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को? हेलो हेलो। वीडियो नहीं आ रहा लेकिन। हेलो हेलो हेलो। देखो भैया सामने देखें सब लोग। अरे वो काव्य बंद कर ले भाई। भी यार कौन खुला छोड़ देता तुमको? बांध के रखना चाहिए। तो देखो भाई अरे मेरा वीडियो कहाँ है यार? मेरा क्यों नहीं आ रहा है इसमें? मेरा कहाँ गया? कौन है होस्ट? अरे वीडियो दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों? जल्दी बोलो। हेलो। ठीक है तो देखो भाई सामने देखेंगे सब लोग। तो इधर देखो इधर देखो। तो अपन पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे। क्यों करते हैं सर? फायदा होता है इसलिए करते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा था डिग्रीज नाम का टॉपिक। डिग्रीज नाम का टॉपिक सेकंड बैच में हो गया है, तो ये सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक कैसे करते हैं प्राइस और आउटपुट डिसाइड। वो डायग्राम बनाया था, प्राइस और आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों का आंसर फाइंड आउट किया था अपन ने। याद आया सभी को? दोनों बैचेस में हो गया अपना, है ना? देखो क्या है, लक्षण ही खराब होते ना फालतू। 12 बजे गाली बकने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ाई का टाइम चल रहा है, बिल्कुल ही ली रहा है, तो इसलिए क्या है अब करना पड़ेगा मीटिंग लॉक। लो देखो भाई
प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ चुके हैं अपन लोग, है ना, कैसे निकालते हैं। अपन ने पूरा कंडीशन पढ़ा, एग्जाम्पल बनाया, 3 क्वेश्चंस थे आपके, अपन ने उसका आंसर ढूंढा, यस हो गया था। फिर उसमें से 3 बातें काम की हैं। पहली चीज, कैसे आउटपुट निकालते हैं। कैसे आउटपुट निकालते हैं सर, जितने भी मार्केट है, एम आर ऑफ ए मार्केट इक्वल्स टू एम आर ऑफ बी इक्वल्स टू ए एम आर इक्वल्स टू एम सी, वो कंडीशन हो गई, और एम सी शुड बी राइजिंग। फिर दूसरी बात क्या काम की थी उस टॉपिक में, उस टॉपिक में काम की बात थी दूसरी कि सर इन इलास्टिक मार्केट में वी कीप हाई प्राइस और इलास्टिक मार्केट में नॉर्मली लेस प्राइस। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सही है, इलास्टिक में लेस प्राइस, इन इलास्टिक में हाई प्राइस। फिर अगली बात जो काम की है, वैसे है नहीं, ये 2 ही काम किए, वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल आता है उस पे, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई, सब कुछ दे देगा और निकालेगा एम आर निकालो, बस पूछ देगा एम आर निकाल दो तो निकाल देना, इतना इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है अपने को, ये तीनों बातें अच्छे से याद रखनी है, इस टॉपिक में से और कुछ नहीं आता। लेकिन क्या है, अपन ने ये समझा कि कैसे चीज आ रही है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, डिराइव किया बकायदा। चलो अब सुनना, इसके बाद एक पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है हमेशा। सर मोनोपोली मार्केट में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मार्केट पावर, सिर्फ इसी मार्केट में होता है। मार्केट पावर एग्जिस्ट इन ओनली मोनोपोली मार्केट। क्या होता है मार्केट पावर? सर मार्केट पावर मतलब फुल पावर, यू कैन कीप वट एवर प्राइस यू वांट, प्राइस कितनी भी रख सकते हो आप, कस्टमर कहां जाएगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, फुल कंट्रोल है ना आपके ऊपर। तो भाई आपका फुल कंट्रोल है मार्केट पे, आपके अलावा कोई है ही नहीं, तो आप कितनी भी प्राइस रख सकते हो, मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। याद करो परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी। हम कस्टमर से कितनी प्राइस रखते थे, जितना हमारा उसको बनाने में क्या लगा, मार्जिनल कॉस्ट। 8 रुपए लगे तो 8 ही ले रहे थे, इसलिए हमने बोला था वहां पे कोई लूटते नहीं है हम उसको। लेकिन यहाँ पे तो मस्त लूटो सर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 रुपए बनाने में लग रहे हैं, 40 रुपए लो, जज के लूटो, कहां जाएगा, तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं। तो याद रखना सर ये, अरे एक बात बताओ, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एज अ कंज्यूमर एंड एज अ कंट्री, क्या ये अच्छी बात है ऐसा होना? क्या हमारे मार्केट्स ऐसे होने चाहिए मोनोपोली? अगर ऐसे होंगे तो सोचो देश में क्या हो जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा, लॉस लो होगा, बहुत देश का वेलफेयर लो ही रहेगा फिर तो। इसलिए तो सरकार चाहती है ज्यादा मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात थोड़ी होती है, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, मार्केट पावर, वो तो कुछ भी कर सकते हैं सर, घटिया सामान देंगे, मिलावट का सामान देंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इसलिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि कंपटीशन होना चाहिए, बकायदा गवर्नमेंट ने कंपटीशन कमीशन एक्ट बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, साल 2000 में बनी थी, समझ रहे हो? एक्ट आई थी 1999 में, क्यों आई थी? टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन इज गुड, देश का भला कायम है। ज्यादातर टोटल भला ज्यादा कब होगा, जब देश में क्या होगा, कंपटीशन। मोनोपोलीज होंगी तो भला होगा क्या? आप बोलो, सिर्फ उन कंपनियों का भला होगा, जैसे अंग्रेज भला, उनका भला हो रहा था, बड़ी कंपनीज का, बाकी सब क्या होगा पूरे देश में, बर्बादी। बस इसलिए याद रखना, मार्केट पावर सिर्फ कौन से मार्केट में होती है? इन मोनोपोली मार्केट देयर इज मार्केट पावर, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट पावर? द फर्म हैज द एबिलिटी टू चार्ज मोर प्राइसेस देन द मार्जिनल कॉस्ट। सर यहाँ पे उनकी एबिलिटी है, वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और कस्टमर कहां जाएगा, फिर भी क्या कमाएंगे, पॉजिटिव प्रॉफिट्स कमाएंगे। इसको बोलते हैं मार्केट पावर, ये इसी मार्केट में होता है बस। मैक्रो में भी ये वर्ड काम आएगा, याद रखना, चाहो तो लिख के रख देता हूं इधर, कहां काम आएगा पता है आपको? चैप्टर नंबर 7 में यूनिट नंबर 2 पहले दिन काम आएगा मार्केट पावर वर्ड, तब मत भूल जाना मार्केट पावर क्या होता है, हर चीज रिलेटेड है कहीं ना कहीं। चलो सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पढ़ा चुका हूं इन दोनों बैचेस में, मोनोपोली कैसे बन जाती है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये तो हो गया था। ठीक है सर, अब सुनना, एक टॉपिक बचा है, एक छोटी छोटी बातें सी हैं। एक होता है पीक लोड प्राइसिंग, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है सर? पीक सीजन में हाई प्राइस, ऑफ सीजन में लो प्राइस, सही है। अगर आपको हिमालयाज में जाना है या हिमाचल प्रदेश जाना है,
पीक सीजन में हमेशा हाई प्राइस होगी, ऑफ सीजन में लो प्राइस होगी। अब गोवा जाना है, गोवा सबसे ज्यादा हाई प्राइसेस कब होती है? न्यू ईयर पर, न्यू ईयर पे। क्यों? क्योंकि सर वो उनका पीक सीजन होता है। सो पीक सीजन पे हाई प्राइस कर रहे हैं। अभी जाओ, ऑफ सीजन है, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, हर चीज का प्राइस ऑलमोस्ट 1/3 मिलेगा आपको, एक तिहाई सस्ता। जो होटल 10,000 का है मे भी 3,000 रुपए में मिल जाएगा आपको, समझ गए? सो ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। अरे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर, एक टाइम पे सेम चीज की, सेम रूम की प्राइस न्यू ईयर पे 10,000 और अभी 3,000, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बस एग्जांपल है, ये याद रखिएगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल क्या होते हैं सर? पीक लोड प्राइसिंग, इसमें क्या होता है? पीक सीजन में हाई प्राइस, लो सीजन, ऑफ सीजन में लो प्राइस। सर ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन भाई पीक सीजन में हाई क्यों ले रहे हैं? भाई पीक सीजन में उनकी कॉस्ट भी क्या लग रही होगी? हाई, तो हाई प्राइस लेंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। ऑफ सीजन में उनके लिए भी क्या होती है चीजें? सस्ती, तो वो क्या रख देते हैं? कम प्राइस। और इसमें क्या होता है? पीक सीजन में हाई प्राइस कमाते हैं तभी तो ऑफ सीजन में सस्टेन कर पाते हैं। पीक सीजन में बहुत ज्यादा कस्टमर्स होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मेरे रूम्स है मान लो होटल में 15, अब पीक में भी रहेंगे ऑफ में भी उतने ही हैं। अब यार एक बार बताओ, पूरे साल खर्चा चलाना है तो यार पीक सीजन में कमाऊंगा नहीं तो ऑफ सीजन में चलाऊंगा कैसे? साल भाई खर्चा तो पूरे टाइम ही चलाना है स्टाफ का, सही है? ऐसे होता है। सेम विद द मोनो रेलवेज। अब सुनो, रेलवे हमारे देश में चाहे तो प्रॉफिट में आ सकता है विद इन वन डे। कैसे? सबके लिए प्राइस हाई कर देगा, मोनोपोली है उसकी। लेकिन सर रेलवे ऐसा है नहीं ना, रेलवे क्या है? गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट का वेलफेयर प्रोजेक्ट है, वो वेलफेयर का एक प्रोजेक्ट है। उसमें क्या होता है? वो ज्यादातर गरीबों के लिए बनाई है, पता है आपको? वहां पे वो एक्चुअली काय के लिए, क्या इस देश के लोग क्या है जो नॉर्मली गरीब है, या मान लो नॉट जस्ट गरीब, आई वोंट से गरीब, बट यू नो जो थोड़ा चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, दूर दराज जाते हैं और उनको थोड़ा सस्ते में जाना है, तो यार उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो? नहीं तो फ्लाइट से एक ऑप्शन है, फ्लाइट सर कोई थोड़ी अफोर्ड कर पाता है, महंगा होता है। तो सर क्या है, उनके लिए भी एक थोड़ा ठीक ठाक मोड चाहिए था, सस्ता मोड। तो वो किसके लिए? गरीबों के लिए बनाए बेसिकली वो, समझ रहे हो? इसलिए ट्रेन में डब्बे ज्यादा किसके होते हैं पता है आपको? जनरल कंपार्टमेंट ज्यादा होता है, स्लीपर ज्यादा बड़ा होता है, समझ रहे हो? थर्ड क्लास। और फिर एसी वाले थोड़े कम होते हैं। इसलिए अब वो एसी वालों से अगर लेंगे नहीं हाई प्राइस, तो ये गरीबों को कैसे प्रोवाइड करेंगे सर? इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा, समझ रहे हो? बजट पढ़ा है 12वीं में, जिसने पढ़ा है उनको याद होगा, 3 पॉइंट्स पढ़ाए होंगे बजट के अंदर, समझ गए? होता है ना बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी। याद आया? मैं भी पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। हेलो, लोकेशन पे आ गए भैया? हाँ, तो उसके राइट वाला घर है भैया, बीच में एक वो गाड़ी खड़ी हुई होगी, दिख रही है? बेलिनो और वो खड़ी हुई है, एक स्कॉर्पियो दिख रही है वाइट कलर की। हाँ तो वो देखो, उसके ये लेफ्ट वाले ही घर है। मैं भेजता हूँ एक बार पापा को ना, आप उधर ही खड़े रहना, है ना? ठीक है, बलिनो के पास खड़े रहो आप, बलिनो के पास।
देखो इधर, पीक लोड प्राइसिंग। तो पीक लोड प्राइसिंग का सिर्फ मीनिंग याद रखना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑफ सीजन में हाई प्राइस, पीक ऑफ सीजन में लो प्राइस, पीक सीजन में हाई प्राइस। रेलवे भी यही एग्जांपल है। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, बहुत पीक सीजन है रेलवे का, इसलिए क्योंकि भाई सब जाते हैं घूमने फिरने, कोई जम्मू वो वैष्णो माता के जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई साउथ जा रहा है, जाते हैं, तो इस टाइम पे वो ज्यादा कमाता है। समझ गए? अभी आप अगस्त हो गया, ये जुलाई हो गया, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपका सीजन कम रहेगा। भाई सब लोग काम धंधा करते हैं, बच्चों के स्कूल के एग्जाम होते हैं, सारी चीजें, तो तब ऑफ सीजन है। तो ये ऑफ सीजन में कब सस्टेन कर पाता है, पीक सीजन में ज्यादा कमाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए पीक सीजन में हाई प्राइसेस, ऑफ सीजन में लो प्राइसेस। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया था, प्राइस डंपिंग। क्या नाम है? प्राइस डंपिंग। बताया था क्या प्राइस डंपिंग? अरे बताया तो था, मुंह से बोला तो था ही ना। क्या होता है प्राइस डंपिंग? अरे आपके मार्केट में जहां मोनोपोली है, डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस, फॉरेन मार्केट में डंप कर दी प्राइस। डंप मतलब बिल्कुल लो कर दी, सस्ता करके बेच रहे हो क्योंकि उसको कैप्चर करना है आपको, बस। तो इसको बोलते हैं प्राइस डंपिंग। सेम प्रोडक्ट की प्राइस यहां महंगी, वहां सस्ती। महिंद्रा का एग्जांपल दिया था आपको, तुम्हारे यहां पे तो हाई प्राइस रखता है, वहां पे डंप करता है। आगे बस में करेगा ही ना, क्योंकि वहां तो उसको कोई जानता नहीं है, तो वहां वो कैप्चर करना चाहता है मार्केट को। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ गए? तो हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट एंड लो प्राइस इन फॉरेन, तो ये क्या होता है, प्राइस डंपिंग होता है। समझ रहे हो? महिंद्रा का एग्जांपल है, याद रखना। महिंद्रा गाड़ी बेचता है, इंडिया में महंगी, वहां पे सस्ती। समझ में आ गया सभी को? अब सुनो, तो एक टॉपिक है सर जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। इसमें भी होना तो चाहिए। एक टॉपिक होता है, उसमें 10 पॉइंट होते हैं। देखो इधर, बेटा वो नहीं है, वो ये वाला है नीचे। वो था सोर्सेज ऑफ मोनोपोली, वो तो पढ़ लिया अपन ने। ये रहा, नीचे आएगा सबसे लास्ट में, ये रहा, ये रहा। हाँ भाई ध्यान देना सब लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं और जो यहाँ बैठे हैं। पेज नंबर 4.51 आईसीआई मॉड्यूल में होगा, फाड़ लेना, वहां से अपने नोट्स में लगा लेना। ठीक है? और अगर अच्छे बच्चे हो तो लिख लेना और पेज पे, और फिर लगा लेना। ठीक है? लेकिन कर लेना। देखो भाई, क्या है ये, पूरा मोनोपोली खत्म हो चुका है, मतलब, और अब हम उसके कुछ एनालिसिस कर रहे हैं कि अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या होता है। सुनना, नंबर 1, पहला पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट सुनो, बस मीनिंग समझना है। फर्स्ट पॉइंट, सर मोनोपोली इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड। अभी मैंने बोला था आपको, सर ये देश के लिए अच्छा है या बुरा है? देश के पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर्स और देश के पर्सपेक्टिव, सर अच्छा नहीं है। क्यों?
बिकॉज इट रिड्यूसेस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। सर अगर मोनोपोली ज्यादा होगी देश में तो एग्रीगेट वेलफेयर अच्छा होगा क्या? नहीं, सिर्फ मोनोपोली वाली फर्म्स ही अच्छा करेंगी, अमीर होंगी, बाकी बेचारे बर्बाद होते जाएंगे पूरे देश के। सही बात है। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? सबसे कम, सबसे गंदा मार्केट है अगर पर्सपेक्टिव से, अगर हम बोले देश के पर्सपेक्टिव से, तो मोनोपोली अच्छी चीज थोड़ी होती है। सिर्फ वो तो उसके लिए अच्छा है जो कर रहा है, जो सेलर है उसके लिए ही अच्छा है, बाकी हर चीज हर के लिए क्या है? बुरा है सर वो। तो इसलिए बुरा है सर बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि ना तो यहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है और ना ही एलोकेटिव एफिशिएंसी। मैंने दोनों पढ़ाए हुए। क्या होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? ना तो कॉस्ट मिनिमम आती है इनकी, क्योंकि जानबूझ के कम बनाते हैं, तो कॉस्ट क्या आती है? हाई। पढ़ाया था मैंने आपको। सो जानबूझ के इनका एमसी क्या होता है? एसी के बराबर नहीं होता। क्या होता है? उससे मिनिमम कॉस्ट से ज्यादा आती है इनकी कॉस्ट। और एक और बात बताई थी, एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होता है? सर प्राइस एमसी के बराबर होना, वो भी नहीं है सर। यहां तो हाई प्राइस होती है, प्राइस इज मोर देन, कस्टमर को भी लूट रहे हैं, वो वाली एफिशिएंसी भी नहीं है। प्रोडक्शन में भी हाई कॉस्ट पे रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हैं, जबकि कॉस्ट क्या आ सकती है? लेकिन जानबूझ के क्या बनाना है इनको? तो कम। जानबूझ के दे प्रोड्यूस लेस। समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम से मिनिमम तक जाते हैं कि नहीं? कहां पे प्रोड्यूस करते हैं? डिक्लाइनिंग पोर्शन पे ही आ जाता है इनका इक्विलिब्रियम। याद आया? एलएसी के मिनिमम पे नहीं आता, वो सिर्फ एक मार्केट में आता है। वो कौन सा है? परफेक्ट। ये तो जानबूझ के सबसे कम आउटपुट, सारे मार्केट्स में सबसे कम आउटपुट कहां बनाते हैं? जानबूझ के रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आउटपुट को, जानबूझ के कम बनाते हैं। समझ रहे हो? ताकि डिमांड हो ज्यादा, सप्लाई हो बिल्कुल सी, और हाई प्राइस चार्ज करें। तो इसलिए इनकी मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी हाई, बहुत महंगा आता है। समझ गए? हेलो? हाँ भैया, नॉर्मल सर्विस करनी भैया, बिल्कुल नॉर्मल सर्विस है ना, क्लीनिंग फिल्टर क्लीनिंग और ये सब है ना। हाँ नहीं नहीं, दोनों दोनों नॉर्मल। हाँ भाई इधर देखो, सेकंड पॉइंट भी सेम है बेटा, वापस से रिपीट करेगा एक ही बात। मोनोपोलिस्ट चार्ज सब्सटेंशियली हायर प्राइसेस, जानबूझ के हाई प्राइसेस। सब्सटेंशियली मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, हाई भी नहीं, हाई से भी बहुत ज्यादा। समझ रहे हो? मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में भी हाई होता है, लेकिन सर ये तो बहुत ही ज्यादा लूटते हैं सर। समझ रहे हो? 8 रुपए का 40 ले लेंगे तुमसे, 80 ले लेंगे, लगे 8 रुपए मार्जिनल कॉस्ट, कस्टमर को लूट रहे हैं भाई, सब 50 रुपए दे दे भाई। लूट लेते हैं क्योंकि इनको डर ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कस्टमर कहां जाएगा। समझ रहे हो? सो हाईएस्ट प्राइसेस, क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट प्राइसेस कौन से मार्केट में चार्ज करते हैं? मोनोपोली के अंदर। एंड प्रोड्यूस, जानबूझ के लोअर लेवल्स ऑफ आउटपुट, बता दिया मैंने ऑलरेडी। जानबूझ के कम क्वांटिटी बनाते हैं साले, सप्लाई कम रखते हैं, सो दैट डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लेस, तो हाई प्राइस रख सकें। ठीक। तीसरा, सेम बात रिपीट करा है, मोनोपोलिस्ट सर लॉन्ग रन में भी कौन से प्रॉफिट कमाते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट। अरे इकोनॉमिक प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल। बताया था ना, ये तो लॉन्ग रन में भी तगड़े ही प्रॉफिट्स कमाते हैं, विच इज सर अनजस्टिफाइबल, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो फेयर नहीं है ना सर। लॉन्ग रन में भी तुम भाई साहब लूटे ही जा रहे हो। चलो, तो ये 3 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा पॉइंट फिर से सेम बात रिपीट कर रहा है, मोनोपोली प्राइसेस एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट। सही बात है क्या सर? यहाँ पे प्राइसेस इतनी हाई रखते हैं विच इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, जो कि गलत है यार, है कि नहीं? देयरफॉर इट रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस। अपन ने कब से बढ़ते आ रहे कंज्यूमर सरप्लस? सर कंज्यूमर को भी कुछ फायदा हो। तुमको लगता है देश में मोनोपोलीज होगी तो कंज्यूमर को फायदा होगा? लूटेंगे भयंकर उनको। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए मोनोपोली अच्छी चीज नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे सब्सटेंशियली हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, एंड जानबूझ के क्वांटिटी कम बनाते हैं, और सर कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होता, मिलावटी सामान मिलता है, ज्यादा चॉइस भी नहीं मिल रही। सोचो मोनोपोली में चॉइस का है, जो वो बनाएगा वही तुमको खरीदना है, कोई भी ऑप्शन नहीं होता। समझ रहे हो? आज मोबाइल है तुम्हारे पास, मोबाइल में ऑप्शन है ना बहुत सारे में चूज करने में। सोचो मोनोपोली होती तो 2007 में भाई कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ब्रॉडबैंड उसी का खरीदना पड़ता था, बीएसएनएल का, 7 दिन तक बंद पड़े रहता था, कुछ नहीं कर सकते थे। कर लो कंप्लेंट, सरकारी है वो, कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में, 7-7 दिन तक ठीक ही नहीं करते थे। तुम्हारा काम धंधा हो रहा होगा खराब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता था उस टाइम पे। हम ट्रेनिंग कर रहे थे भाई साहब, कभी इंटरनेट ही चल जाता था।
आईटीआर उसकी वेबसाइट खोल के बैठे हैं आईटीओ की, और भाई साहब किसी की भर रहे हैं रिटर्न और वो लाइट चल जाती, ई फाइलिंग चलती होती थी लाइव, वो ब्रॉडबैंड खराब ही पड़ा है 7 दिन तक, तुम्हारा सीए का काम पड़ा है, बोलो अब क्या करोगे आप, है ना दिक्कत। तो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई और ऑप्शन, तो यही तो होता है मोनोपोली में सर, कंज्यूमर का वेलफेयर कुछ भी नहीं है, कंज्यूमर का सरप्लस भी नहीं हो रहा, इतना लूटते हैं उसको, हाई प्राइस चार्ज करते हैं और कुछ कर भी नहीं सकता वो बेचारा। चलो सर अगर देश में मोनोपोली ज्यादा होगी तो क्या होगा, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इनकम, पूरे देश का पैसा किसके पास आ जाएगा, सारा का सारा, समझ रहे हो, पूरा का पूरा ये मोनोपोली वाले लूट डालेंगे तो पूरा देश बर्बाद कंगाल और ये अमीर बन जाएंगे बस। सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इनकम, क्या सबकी इक्वालिटी ऑफ इनकम होगी क्या, नहीं, आप समझ गए, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर्स टू मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट तो अमीर बन जाएंगे सर। चलो ठीक है भाई, उसके बाद ये चारों पॉइंट काम के हैं, पांचवा सुनिएगा, पांचवा भी पढ़ा दिया मैंने अभी बातों ही बातों में। सर मोनोपोली में क्या होता है, इट रेस्ट्रिक्ट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर को फ्रीडम होती है टू चूज फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस। कहाँ फ्रीडम है सर, वो जो बनाएगा वही आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे मिलावट का हो चाहे घटिया हो, खरीदो, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। समझ में आया, मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती, कंज्यूमर के पास चॉइस भी नहीं होती, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती टू चूज व्हाट दे डिजायर, जबकि ये अपॉर्चुनिटीज उसे कहाँ मिलती है, बाकी मार्केट्स में, वहां तो ऑप्शंस है ना, सब्स्टिट्यूट है, मोनोपोलिस्टिक में भी खूब सब्स्टिट्यूट है, ओलिगोपोली में भी 5 6 10 तो है ही, लेकिन इसमें तो कोई चारा है ही नहीं। नेक्स्ट सर, मोनोपोलिस्ट में यूज अनजस्ट मींस, अनजस्ट मतलब एक होता है जस्ट, जस्ट एंड फेयर, एक होता है अनजस्ट मतलब अनफेयर। तो सर ये गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं फॉर क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, जिससे इनकी क्या बनी रहे, मोनोपोली पावर। अंबानी अमीर कैसे बना, हम आज पॉलिटिक्स में, क्योंकि आज आप तो आज का ही सुनते होगे, तो आज आप क्या सुनते हो कि भाई मुकेश अंबानी की किसके साथ, पूरी अंबानी और अडानी दोनों किसके साथ मिले हुए, सुनते होगे न्यूज में ना। तो भाई कांग्रेस वालों के नहीं होते थे क्या, सबके अपने अपने होते हैं बिजनेस हाउसेस। असली में चुनाव किसके पैसों से लड़ा जाता है, इन्हीं के पैसों से लड़ा जाता है, समझ में आई मेरी बात। तो जिनके पैसों से आप चुनाव लड़ रहे हो तो वो आपको पैसा काय के लिए दे रहे हैं, ताकि आप उनके लिए फेवरेबल कानून बनाओ। तो आज अगर हम देखो, हर आदमी उगते हुए सूरज को सलाम करता है, समझ रहे हो, वो जल चढ़ाते हैं ना, किसको चढ़ाते हैं, उगते हुए सूरज को, डूबते हुए को कौन चढ़ाता है भाई साहब, कोई नहीं। तो आज मोदी जी के दिन चल रहे, तो मोदी जी को ही पूछेंगे ना, तक कभी तुम्हारे दिन थे कांग्रेस के तो उनको भी पूछते थे। धीरू भाई अंबानी इंदिरा गांधी को इतना पैसा खिलाया, राजीव गांधी को खूब पैसा खिलाते थे, उन्हीं से तो चलता है सर, तो उनको खूब पैसा खिलाते थे, खुद के लिए फेवरेबल लेजिस्लेशंस बनवाते थे, समझ रहे हो, ताकि उनकी क्या बनी रहे उनके बिजनेस में, मोनोपोली पावर। वो जो तुम पढ़ते आ रहे हो इकोनॉमिक्स में कि 1991 से पहले क्या होता था देश में, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करके रखा जाता था, है ना, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, किसके इशारों पे हो रहा था ये, अब आया समझ में, कौन खुद का मोनोपोली बना के रखना चाह रहा था, कुछ सिलेक्टिव कंपनीज का ही मोनोपोली बना रहे, इसलिए वो बड़ी कंपनीज खूब पैसा खिलाती थी इनको, ताकि इनके लिए फेवरेबल लेजिस्लेशंस, उसी हिसाब से कानून बनते थे। देख लो आप, आई बात समझ में, यही तो चक्कर था। तो इंदिरा गांधी ने, आप क्या बिलीव करोगे, कितनी कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिया, कंपटीशन बढ़ने ही नहीं दे रही थी, उनको लाइसेंस ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और इसकी मोनोपोली पावर क्या हो जाएगी फिर, कम। समझ में आई मेरी बात, ये है। तो याद रखिएगा, यही तो होता है सर, मोनोपोलिस्ट तो खूब पैसा होता है उनके पास, तो वो अपनी मोनोपोली पावर का, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, काय के लिए, टू ऑब्टेन फेवरेबल लेजिस्लेशन फॉर देम, ताकि उनकी क्या बनी रहे, मोनोपोली पावर, टू सस्टेन देयर मोनोपोली पावर। सो एंड दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मेंटेन देयर मोनोपोली पोजिशन। आया समझ में सबको, ठीक है। चलो अब सुनना, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मतलब ये रीड करने हैं बस अपने को। मोनोपोलिस्ट हैविंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इन अ पावरफुल पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस। सर ये अपने पैसों की बदौलत, पैसों की पावर की बदौलत ये अपने लिए क्या बनवा लेते हैं, फेवरेबल लेजिस्लेशंस, पॉलिटिकल प्रोसेस को भी क्या कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस। समझ रहे हो मेरी बात, क्या होता है, पॉलिटिशियंस को लगता है कि ये पावरफुल लोग होते हैं, इनके बाप होते हैं कौन, बिजनेसमैन,
पॉलिटिशियंस को पैसा कौन देता है? बिजनेसमैन। तो पावरफुल कौन हुआ, पैसा या पावर? पावर किसके पास है एक्चुअली? जिसके पास पैसा है। समझ रहे हो? पावर हो ना तो मोदी भी आपके बच्चे की शादी में आएगा, ये बात ध्यान रखना। पावर होनी चाहिए आप में बुलाने की, समझ में आई मेरी बात? हर फंक्शन में आएगा। पावर हो तो सचिन, शाहरुख, सलमान, आमिर सब आपके बच्चे की शादी में नाचेंगे फ्री में। समझ में आया? पावर, पैसा होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? फैक्ट है ये बात। इसलिए तो बोलता हूं बेटा पैसे वाले बनो, अपने आप 99 प्रॉब्लम्स तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होना चाहिए आपका करियर। बाकी सब गया भाड़ में, सब भाड़ में गया। कोई आपको इन्फ्लुएंस करे ना कि यार ये कर ले यार, पढ़े क्या क्या करेगा, पढ़ेगा, देना चांडा घुमा के साले। क्योंकि बेटा बिल कब भरेगा? बिल भरेगा, बिल भरने वो आएगा क्या? सोचो आपको जब पैसों की जरूरत होगी कौन आएगा? कोई नहीं आता बेटा, याद रखना। मैंने कहा था आपको उस दिन, माँ बाप के बाद सेकंड नंबर ऑफ प्रायोरिटी आपको किस पे रखनी है? हेल्थ पे। थर्ड नंबर ऑफ प्रायोरिटी है करियर। हेल्थ तो यार ऑब्वियसली वो तो गलत नहीं है, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट तो होता है, मतलब हेल्थ अपनी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, नहीं तो वेल्थ भी का भी क्या कर लोगे? समझ रहे हो? सीए बन गया और सीए बनते हार्ट अटैक आ गया तो क्यों नहीं आ रहा? अभी गलत बोल रहा हूं? नहीं आ रहा अभी एज के बच्चों में, 12 13 15 साल के बच्चों में वो आ रहा है। समझ रहे हो? तो फिर हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप ये सब एंजॉय कर पाओगे। तो वो तो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो याद रखो इसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो करियर के लिए, क्योंकि ये 99% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। याद रखो कोई परेशानी नहीं आएगी, कमाओगे बढ़िया। हाँ भाई नेक्स्ट बोल रहा हूं ना, पैसा ही तो है पावर। और सुनो, very often monopolies do not have the necessary incentive to introduce efficient innovations that improve the product quality and reduce production cost। एक बार बताओ, अगर मैं बिना क्वालिटी, मैं तो गंदी क्वालिटी का सामान बेचूंगा, हाई प्राइस पे बेचूंगा, तुम खरीदोगे तब भी, तो मैं क्यों ही इंप्रूव करूं फिर उसको? आप समझ रहे हो कहने का मतलब? आज रेलवे है, क्यों गवर्नमेंट को भाई लोग बोलते ना, बोले बताओ यार क्या घटिया क्वालिटीज, घटिया फैसिलिटीज है रेलवे, वो इंप्रूव भी क्यों करे जब बिना इंप्रूव करे भी बिक रहा है, मोनोपोली है उसकी। तो समझ रहे हो ये कहना चाह रहा है कि भाई ज्यादातर वो इसलिए इंप्रूव नहीं करते ना, अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि यार दिखाने का क्या फायदा, बोले वो वैसे ही बिना उसकी जब फायदा है तो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये याद रखना। इसलिए यहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं हो रहा, कोई मेहनत नहीं करते, क्यों करना? ना करने से भी तो आ ही रहे। नेक्स्ट, मोनोपोलीज आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे लोअर प्राइसेस टू देयर सप्लायर्स ऑल्सो। साले मोनोपोली फर्म वाले कस्टमर को तो लूटते ही हैं, सप्लायर को भी प्रेशराइज करते हैं। सोचो तुम सब रेलवे के लिए कुछ ना कुछ बनाते हो, कोई टिफिन बनाता है, कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स, कोई बाथरूम फिटिंग्स बनाता है, रेलवे की बायर कौन है? सिर्फ मैं हूं, मोनोप्सोनी। अब तो मैं ही तो बायर हूं, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा? मैंने कहा पेमेंट अभी नहीं मिलेगा, तुम मांग रहे हो रोज, मैं टाल रहा हूं। मैंने कहा बेटा लेना है तो लेनी, तो अगली बार से टेंडर नहीं दूंगा। किसको बेच लेगा? मैं ही हूं ना जो हूं। अब आप समझ गए कहने का मतलब? तो मतलब दे आर यूजिंग देयर मोनोपोली पावर कस्टमर्स के ऊपर भी और सप्लायर्स पे। उनका बिल ही क्लियर नहीं करते, लो प्राइसेस। समझ रहे हो? हमारे दोस्त का केटरिंग का काम था, एसएमएस हॉस्पिटल जानते हो? एसएमएस हॉस्पिटल है, उसकी केटरिंग का काम था। जो उसके डॉक्टर्स होते हैं जो बढ़िया बढ़िया आते हैं, सर बाहर से आते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, फिर तो उनका खाना उसके यहाँ से जाता था। ठीक है, अब उसने ले तो लिया वो टेंडर, बड़े पैसे खिला के मिला वो भी, ठीक है टेंडर मिला। अब वो टेंडर मिलने के बाद में भी वो बिल क्लियर नहीं करते 3-3 महीने तक। अब बोले क्या ही कर लोगे आप, सरकारी कंपनी है, मोनोपोली है, कुछ नहीं कर सकते अपन। आप समझ गए कहने का मतलब? समझे ना आप? तो सर जो मोनोपोली होता है वो अपने पावर दिखाता है किसके ऊपर? सप्लायर्स पे भी दिखाता है, एंड दे गिव देम लो प्राइसेस। और वो बेचारा क्या ही करेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आगे के बाद समझ में ये है मामला। और लास्ट पॉइंट बेटा, द इकोनॉमी, अगर आपके देश में मोनोपोली होगी ना ज्यादा, तो क्या होगा फिर? सर बहुत बुरा होगा, देश की छोटी बड़ी हो जाएगी। सही है, द इकोनॉमी इज लाइकली टू सफर फ्रॉम एक्स इनएफिशिएंसी। एक्स मतलब अरे हर प्रकार की तुम्हारे देश में क्या होगी? इनएफिशिएंसी। ना तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ना एलोकेटिव एफिशिएंसी, हर तरीके का इनएफिशिएंसी फैल जाएगा देश के अंदर। सोच लो। तो इसलिए मोनोपोलीज अच्छी
नहीं होती सर, जानबूझ के कम बनाते हैं, देयर इज लॉस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑल्सो, काम भी ठीक से नहीं करते, डिलेज, करप्शन, ये सब होगा फिर, समझ लो। देखो एज अगेंस्ट जहां पे कंपटीशन क्या होता है, खूब सारा होता है, वहां पे तो हर चीज एफिशिएंट होती है, और जहां कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन इज लिमिटेड और एब्सेंट, जहां कंपटीशन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, हर प्रकार की क्या होगी, एक्स इनएफिशिएंसीज। आया समझ में सबको? अब जो सेकंड बैच वाले हैं वो तो जा सकते हैं, पूरा मोनोपोली हो गया, और बाकी वाले 10 मिनट और रुक जाओ, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। फटाफट बेटा, टाइम बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है? और इसको रिवाइज करना, कुछ बच जाए तो मेरे को बताना, बोलो सर ये चीज रह गई, आप बताना भूल गए। आई डोंट थिंक वैसे कुछ बचा होगा। कल मैक्रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो चलो चलो, लास्ट टॉपिक बेटा आप लोग भी देख लो, ज्यादा नहीं है तुम्हारे लिए भी, ऐसे क्या। आखिरी टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 डिग्रीज होती है भाई साहब, 3 डिग्रीज होती है। नहीं तो देखना तो, मैं तो पढ़ा दूं किससे भी। हाँ भाई, इधर इधर इधर, मेरे वाले नोट से पढ़ना है ये डिग्रीज वाला टॉपिक, उससे नहीं। मेरे वाले मतलब टाइपिंग वाले से नहीं, हैंड रिटन वाले से। समझ में आ गई? हैंड रिटन वाला, टाइपिंग वाला नहीं। पता है मेरा, ये नहीं, ये नहीं। अब ये करके दिखाऊंगा, समझ गए? अरे हैंड रिटन वाला, हैंड रिटन है यार वो, मतलब मैंने डिक्टेट कर करके कराया हुआ है, उसमें ज्यादा है हर चीज, ज्यादा मतलब डिटेल्ड। चलो खत्म, लास्ट टॉपिक है 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस। डिग्रीज मतलब टाइप्स। अभी एक वो टाइप ही तो था, मैंने तुम्हें जो बताया था, इंडिया के मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस, दूसरे मार्केट में लो प्राइस। पता है ये कौन सी डिग्री होती है? 3rd डिग्री। कौन बोला? अरे छोटे, बढ़िया बात है ना। देखो कोई तो पढ़ रहा है, तो पढ़ पढ़ के बता रहा, पढ़ा है ना, मतलब एफर्ट तो डाला है। अरे कोई बात, वो समझ गया अगर ये भी, तो बड़ी बात है, बड़ी मतलब। देखो अब इधर 3 डिग्रीज, अरे मतलब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये भी एक डिग्री है। तो सर ये 3 टाइप्स की होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 टाइप्स का होता है। एक बताता हूँ तुमको, कभी ऐसा देखा है आपने कि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो लो प्राइस चार्ज करते हैं, और कम क्वांटिटी खरीदोगे तो हाई प्राइस होता है? ऐसा साबुन में होता है, साबुन में, कई चीजों में होता है। आप वो 5 वाला पैकेट खरीदोगे तो लो प्राइस, और एक खरीदोगे तो सिंगल हाई प्राइस, होता है ना। पेन में भी तो होता है, पेन का डब्बा खरीद लो, पूरा डब्बा 100 पेन वाला या 50 पेन वाला, तो चीप होता है। अरे किसकी फोटो देख रहा है, पढ़ ले यार, पागल है क्या? ये फिर फोटो में ही रह जाएगी, मिल नहीं पाएगी। माल तुम रियल गेम ही नहीं समझ रहे थे। रियल गेम इज दिस, पैसा माला पहन के बैठना 500 रुपए की, अपने आप हेलो बोलने आएंगी। तो मैसेज किसके देख रहा था? इंस्टाग्राम पे। और कौन से मैसेज में ऐड आता है? नॉर्मल मैसेज में कौन सा ऐड आता है? अच्छा, तो मैसेज देख रहा था। अरे तो गलत मैसेज देख रहा होगा कोई और, पागल बना रहा है मम्मी के नाम पे। देखो अब सुनना, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने क्यों बोला क्वांटिटी वाला, पता है कौन सी डिग्री होती है? 2nd। तो ये टाइप होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 प्रकार होते हैं बेटा। नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, सामने देखो, इसका नंबर 1, इनका कोई नाम नहीं है, इनका नाम ही यही है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, और इसके नीचे है 3rd डिग्री। फर्स्ट पे जो बात बताऊं वो फर्स्ट पे ही रखना। मैंने अभी नाम दिए ना कि ये क्वांटिटी वाला कहां पर होता है? 2nd डिग्री। 3rd वाला मैंने बोला था ना अभी, डोमेस्टिक मार्केट में अलग प्राइस, फॉरेन मार्केट में अलग प्राइस। तो 2 मार्केट में बांटे हुए हैं, तो जहां हम 2 मार्केट्स में बांटते हैं, 2 कैटेगरीज बना देते हैं, डोमेस्टिक, फॉरेन, मेल, फीमेल, ये 3री डिग्री होती है। समझ में आया? तो ऐसी ही डिग्रीज होती हैं, जो बात जिस पे बताऊं वही याद रखना। पहली डिग्री बताने जा रहा हूं, सामने देखो भैया,
फर्स्ट डिग्री। तो सुनो भाई, पहली डिग्री क्या होती है, बहुत आसान है। पहली डिग्री, फर्स्ट डिग्री होती है ये रही, इसके नीचे। सुनना, एक एक लाइन का मीनिंग समझना है ना। फर्स्ट डिग्री, पता है फर्स्ट डिग्री कौन कौन यूज करते हैं? पहली डिग्री होती है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, समझ लो, जैसे सीए, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर वो है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो समझ लो। तो जो प्रोफेशन में होते हैं, डॉक्टर्स, ये सब लोग, अगर इनकी मोनोपोली है तो ये फर्स्ट वाली डिग्री यूज करते हैं। इसमें क्या होता है सर? सुनना, फर्स्ट डिग्री में क्या बोलूंगा। पहली डिग्री में क्या होता है, जो डॉक्टर है, मान लो मैं डॉक्टर हूं, मेरी पूरे शहर में मोनोपोली चलती है और कोई उस चीज का स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और डॉक्टर्स में खासकर होता है, आपने सुना होगा कई बार, वो आई स्पेशलिस्ट है, वो किडनी स्पेशलिस्ट है, होता है ना ऐसा, समझ लो। ऐसे जॉइंट्स का काम कराना है तो शेल्बी हॉस्पिटल है, वो उसका स्पेशलिस्ट है। सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, राइट। अब सुनो, तो जो उस चीज का मोनोपोली है, स्पेशलिस्ट मतलब मोनोपोली, और कोई उससे बढ़िया काम नहीं करता है, तो अब क्या होगा? तो जिसकी उस चीज में मोनोपोली है वो बेटा क्या करेगा? सोचो, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? सोचो। अब वो करता कैसे है? लेकिन ये सुनना, वो क्या करते पता है? क्या कर सकते हैं प्रोफेशनल्स? वो मार्केट को, टोटल मार्केट को दो कैटेगरी में नहीं बांटते। वो पता है क्या करते हैं? वो हर कंज्यूमर से अलग 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 चार्ज करते हैं। समझ गए? मान लो मैं डॉक्टर हूं, तुम पेशेंट हो, तुम मेरे पास आए, अब मेरे को दीदी दिख रही है, मैंने कहा यार ये अमीर पार्टी लग रही है, तो मैंने इससे वही प्राइस चार्ज कर ली जो ये दे सकती थी। मुझे लग रहा था ये अमीर है, तो मैंने इससे 5,000 रुपए ले लिए। सुनना आप ढंग से एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, हर कस्टमर से टोटल मार्केट को हर कस्टमर में बांट दिया। आई एम चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम ईच कंज्यूमर, सबसे अलग अलग। समझ रहे हो मेरी बात? दीदी का नाम क्या है? दीदी बताओ। है जैस्मिन। तो जैस्मिन वाली दीदी है, मेरे को लग रहा है, मैंने कहा जैस्मिन दीदी यार अमीर है, 5,000 रुपए दे सकती हैं। मैंने दीदी से ले ही कितने लिए? 5,000 रुपए। अब आप समझो इसको कितना फायदा हुआ। मैंने दीदी दे सकती थी 500, मतलब शी वॉज रेडी टू पे, है ना, शी 5,000। मैंने दीदी से प्राइस भी क्या चार्ज कर लिया? 5,000। तो बताओ दीदी को फायदा कितना हुआ? 5,000 दे सकती थी, 5 ही ले लिए। अब सुनना, मान लो यशमीत है, अब मान लो यशमीत, बुरा नहीं मानना है ना, इसीलिए अब यशमीत है, मान लो यशमीत तो थोड़ा गरीब है, गरीब मतलब उससे कंपैरेटिवली थोड़ा लोअर लेवल इनकम स्टेटस है। मेरे को लग रहा है, मैंने कहा यार ये 2,000 दे सकता है, तो इससे 2 ही ले लिए। तो बताओ यशमीत को कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं। समझ लो। मान लो बेटा क्या नाम? कुशाल। कुशाल के तो और बुरे हालात लग रहे भाई। मान लो कुशाल 500 दे सकता है, इसके 500 भी ले लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, इस डिग्री में किसी का भी कोई फायदा हुआ? इनका नहीं। इन सबका फायदा कौन खा गया? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन विच डिग्री डज द सेलर टेक्स अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस? पूरा खा जाता है सेलर उनका फायदा। कौन सी डिग्री होती है? फर्स्ट डिग्री। वो क्यों खा जाता है? क्योंकि वो उनसे वो प्राइस चार्ज कर लेता है जो वो दे सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं सबसे सेम रखता तो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता तो, सोचो सबसे मैंने 1,000 रुपए फीस ली। अब सुनना, सामने देखो, अगर मैं सबसे 1,000 लेता, 1,000 रुपए फीस लेता, इसका 1,500 कर देता हूं, तेरा बड़ा खेल है भाई। अब सुनना, अगर मैं सबसे 1,000 लेता तो बताओ जैस्मिन को कितने का फायदा हो गया? वो तो कितने दे सकती थी? मैंने सबसे 1,000 लिए भाई, इक्वल सेम प्राइस। सब जानते हो ना सिंपल मोनोपोली, सबसे सेम प्राइस लेना। तो अगर मैं सबसे 1,000 ही लेता बेटा, तो जैस्मिन जी को तो कितना फायदा हो जाता? यशमीत भैया को कितना फायदा हो जाता? ये दोस्त दे सकता था, इससे 1,000 ही लिए, इसको भी फायदा हो गया, कंज्यूमर सरप्लस, इसको भी फायदा हो गया, इसको कितना फायदा हो गया? सबको हो गया ना। लेकिन मैंने होने दिया क्या ऐसा? ऐसा मैंने होने दिया नहीं। मैंने उनसे क्या चार्ज करा? वो प्राइस जो वो दे सकते थे। ठीक है। सो इन दिस डिग्री द सेलर सेट्स द प्राइस या चार्जेस द प्राइस विच दे आर रेडी टू पे। पहली बात तो टोटल मार्केट को किसमें बांट देता है? कैटेगरी में। क्या किसमें? वर्ड। ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर। तुम 50 बच्चे हो ना, 50 के 50 से अलग प्राइस लूंगा। अरे कोई कैटेगरी बनाएंगे तो नहीं ना,
मेल फीमेल ऐसे कुछ किया नहीं, कोई एज का कैटेगरी बनाया नहीं, 50 के 50 में बांट दिया मार्केट को, सबसे अलग प्राइस। अभी मैंने 3 लिए थे ना एग्जांपल, तीनों से अलग प्राइस, ऐसे 50 सोचो, 50 से अलग प्राइस। ये होती है फर्स्ट डिग्री, जहां पर आप हर कंज्यूमर, टोटल मार्केट को किस में बांट दिया आपने, हर अलग अलग कंज्यूमर्स में बांट दिया। तो 100 जने हैं तो 100 के 100 से अलग प्राइस। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? मैंने आज तक 4 या 5 बार होम ट्यूशन पढ़ाया है, 5 बार अलग प्राइस लिए, 5 बार सेम काम के, किसी से 2 लाख रुपए भी लिए, किसी से 30,000 भी लिए, किसी को फ्री में भी बढ़ा दिया है। कर रहा हूं, मेरी वैल्यू है, मैं ले लेता हूं जितना मेरे को ज्यादा लेने ज्यादा ले लेता हूं, कम लेने कम ले लेता हूं। समझ रहे हो? तो कर सकते हैं ना सर, हर बंदे से अलग अलग। तो ये कौन सी डिग्री हुई? फर्स्ट डिग्री। अरे मैं कौन हूं भाई? प्रोफेशनल, प्रोफेशन है ना मेरा, नौकरी थोड़ी कर रहा हूं कोई, सेल्फ प्रोफेशनल हूं मैं, अपनी वैल्यू खुद निकालता हूं, अगले को बता देता हूं। करना वरना करवाओ, नहीं करना है तो मत पढ़ाओ, सिंपल बात है। तो आप भी कर सकते हो, प्रोफेशनल बनना पड़ता है। अरे है कि नहीं बात समझ में? ये वाली बात है। नंबर 2, अच्छा तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पहली वाली लाइन, कौन सी डिग्री में पूरा फायदा खा जाता है? फर्स्ट डिग्री में। कौन खा जाता है? सेलर। द मोनोपोलिस्ट टेक्स अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। मैंने बताया था आपको मोनोपोलिस्ट कौन होता है। मोनोपोली में कितनी फर्म्स होती हैं? उसको बोलते क्या है ऐसे प्यार से? मोनोपोलिस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो उनका एंटायर फायदा खा जाता है, ये याद रखना। दूसरा वो ईच वाली बात याद रखना, ठीक है क्या? खत्म बात। और तीसरी बात, सर ये कौन यूज करते हैं जनरली? प्रोफेशनल्स। तो बेटा ये 3 बातें याद रखनी है। नंबर 2 डिग्री, नंबर 2 डिग्री तो बहुत ही आसान है, तुम्हारे साथ लाइफ में होता है, कितनी बार देखा होगा आपने। क्वांटिटी के हिसाब से नहीं होता क्या? ज्यादा खरीदोगे तो कम प्राइस, और कम खरीदोगे तो हाई प्राइस। अभी आप यहां पढ़ने आए, मान लो 40,000 रुपए सीए फाउंडेशन की फीस है, अब आप आए मेरे पास, एक बच्चे की फीस 40,000 है, तुम बोलो सर मैं ना, मेरे साथ 3 दोस्त और आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है बेटा 38 दे देना, कर दिया ना डिस्काउंट। बस क्यों किया? क्वांटिटी। समझ लो, मान लो आप बोलो सर मेरे साथ 6 दोस्त और हैं हम, तो मैंने कहा दे देना 35। आप समझ गए? तो ज्यादा के लिए लो प्राइस, और कम क्वांटिटी है तो हाई प्राइस। साबुन में नहीं होता क्या? अरे सब जगह होता है भाई, कितना देखते हो आप लोग, खूब होता है। फोटोकॉपी कराने जाते हो, फोटोकॉपी में नहीं होता, एक्का दुक्का कराओगे तो हाई प्राइस लगता है, और ज्यादा कराओगे तो लो प्राइस करता है। कई जगह लिखा होता है, चेक कर लेना आप, 100 पेज तक, 100 या 30 पेज तक है, 100 या 50 तक, वहां तक कराओगे तो 1 रुपए पर पेज या 2 रुपए पर पेज, उससे ज्यादा कराया तो सस्ता हो गया। समझ में आई? तो होता है क्वांटिटी में लो प्राइस। तो बेटा सुनना, इसमें क्या होता है, सेकंड डिग्री होता है क्वांटिटी वाला। इन अंडर द सेकंड डिग्री द मोनोपोलिस्ट, यहां पे वो मार्केट को किस में बांट देता है? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में डिफरेंट क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी के लिए लेस प्राइस, और स्मॉल क्वांटिटी के लिए हाई प्राइस। तो क्वांटिटी के हिसाब से कर रहा हूं। अरे बात समझ में आया? इसमें 2 प्रकार के सिस्टम्स चलते हैं। इसमें असली में 2, ये अब इसके ऊपर ही बात एक्स्ट्रा है, नीचे वाले में से पूछता नहीं है, ऊपर वाला ही होता है। फिर भी बता रहा हूं, क्वांटिटी में 2 सिस्टम चलते हैं। एक बिजली के बिल में अलग चलता है। बिजली के बिल में क्या होता है समझो, बिजली के बिल में होता है 2 सिस्टम चलते हैं। एक तो नॉर्मल वाला भी बताया मैंने, साबुन 5 खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा ना, तो मोर क्वांटिटी लेस प्राइस एलपी, और स्मॉल क्वांटिटी हाई प्राइस। एक तो ये सिस्टम हो गया साबुन वाला, सोप है ना। अब एक और होता है जो बिजली के बिल में होता है। क्या मतलब? अगर आप लार्ज कंजम्पशन करोगे, हाई कंजम्पशन पे हाई रेट लगती है, और लो कंजम्पशन करोगे तो लो रेट लगती है। 500 यूनिट से ज्यादा करोगे बिजली का बिल तो बेटा हाई रेट लगेगी, 13 रुपए। समझ गए? और अगर मान लो 500 यूनिट से लेस करोगे, तो 500 से कम करोगे तो 10 रुपए। तो ये सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन है तो है, क्वांटिटी का है। 2 सिस्टम चलते हैं, हाई रेट फॉर हाई कंजम्पशन, लो रेट फॉर लो कंजम्पशन। बिजली के बिल में ऐसा होता है। तो 2 सिस्टम चलते हैं। तो क्वेश्चन सुनो अब, क्या इसमें कंज्यूमर को भी थोड़ा फायदा है क्या? सर जो ज्यादा खरीद रहा है उसको तो है ही ना फायदा।
क्या इसमें थोड़ा बहुत फायदा कंज्यूमर का भी हो रहा है क्या? बिल्कुल होता है सर। आज आप एक साबुन खरीद के लाओगे, मान लो आपने खरीदा एक पियर्स का साबुन, 60 रुपए का साबुन है, एक साबुन खरीदोगे तो 60 का है, 5 खरीदोगे तो 58 का है, 10 रुपए डिस्काउंट हो जाता है। अरे देखा है वो पैक होता है ना, पैक ऑफ 5 4+1, मैं ही देखता हूँ, तुम नहीं देखिए कभी ऐसी चीजें? देखिए तो फिर होता है ना भाई, आप एक का पैकेट खरीदोगे तो 60 रुपए लेगा आपसे एक साबुन का। अब आपने 5 खरीद लिए तो 58 इंटू 5 कितना होता है? 8 5 जो 40, 5 5 जो 25, कितना हो गया? 290। हाँ तो देख लो 290 लगा दिया ना, वैसे कितने के पड़ते? 300 के, लेकिन एक साथ खरीद लिए तो सर 290 में आ गया। तो देखा 5 खरीदने पे सस्ता पड़ गया ना आपको पर यूनिट, समझ गए? ज्यादा खरीदोगे तो यूनिट कम लगेगी। तो इधर देखो, समझ में आया सबको, है ना? देखो देखो यार टाइम नहीं है, तो क्वेश्चन पूछेगा इन विच डिग्री सेलर लीव्स सम पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस फॉर कंज्यूमर्स। किस डिग्री में वो थोड़ा बहुत फायदा कंज्यूमर्स के लिए भी छोड़ देता है? कौन सी डिग्री? किस में पूरा खा जाता है? किस डिग्री में जो सेलर है वो मार्केट को डिवाइड कर देता है इन क्वांटिटीज, क्वांटिटी के हिसाब से बांट देता है, अलग प्राइस फॉर अलग क्वांटिटी, समझ रहे हो? तो ये कौन सी डिग्री होती है? 2 डिग्री हो गई, और आखिरी डिग्री है सुनना, तीसरी डिग्री जो हमने बात करी थी कि किस डिग्री में जब आप मार्केट को कैटेगरीज में बांट देते हो अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, कोई बेसिस लेकर के, एज के हिसाब से बांट दिया, है ना? डोकरे, एडोलेसेंट्स, छोटे बच्चे, 3 हो गए, है ना? 3 कैटेगरीज बना दी। जेंडर में बनाते हो मेल फीमेल करण जोहर, ऐसे 3 कैटेगरी बना दिया आपने, ठीक है? और या मान लो आपने वो डोमेस्टिक फॉरेन 2 कैटेगरी ऐसे इनकम में बना दी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास बना दी, या कास्ट के हिसाब से बांट दिया, कॉलेज वाला। तो जब आप कोई बेसिस लेकर के आप टोटल मार्केट को कोई 3 भाग में बांट, 2 या 3 सब मार्केट्स में बांट देते हो, जैसे मैंने पढ़ाया था, किसके हिसाब से बांटा? इनकम के हिसाब से, राजा पार्क और जोटवाड़ा। तो जब आप कोई बेसिस लेकर के अगर आप टोटल मार्केट को 2 या 3 सब मार्केट्स में, क्या वर्ड आएगा, किस में बांट देते हो? 2 या 3 सब मार्केट्स या कैटेगरी में बांट देते हो, तो उसे कौन सी डिग्री बोलते हैं? तीसरी डिग्री। बेटा डिफरेंशिएट कर लो अच्छे से, पहली वाली में क्या था? मार्केट को किस में बांटा? ईच कंज्यूमर, सब अलग, ठीक है, कोई कैटेगरी नहीं बनाई। दूसरे वाले में क्वांटिटी के हिसाब से बांटा, डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइस, सही। तीसरे में मार्केट को 2-3 सब मार्केट्स में बांट दिया कोई बेसिस यूज करके, एज, इनकम, जेंडर, कास्ट, कोई भी आप बेसिस, इनकम कुछ भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसी डिग्री को क्या बोलते हैं अपन लोग? थर्ड डिग्री। एंड थर्ड डिग्री में सर कंज्यूमर का फायदा होता है क्या? इसमें बताया ही नहीं गया, तो जब बताया ही नहीं गया तो बताना भी नहीं है। तो 2 ही डिग्री में बताया गया, किसमें पूरा खा जाते हैं, किसमें थोड़ा बहुत कंज्यूमर का भी फायदा हो जाता है? थर्ड में कोई बात ही नहीं बताई। तो थर्ड में याद रखना, इन दिस डिग्री द मार्केट इज, देखो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू some basis, customer segment, income level. In the third degree, the monopolists divide the market into 2 or more sub markets और categories. समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये यहां तक होती है आपकी वो। डंपिंग भी किसका एग्जांपल है? डंपिंग भी सिखाई होगी ना, काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। 2 मार्केट बना दिए, डोमेस्टिक और, तो भाई इनकम के हिसाब से बना दिए ऐसे करके। बाय बाय, अच्छे से कंप्लीट करना है इसको। कुछ बच्चा हो तो मेरे को कल बता देना, वैसे आई डोंट थिंक बच्चा होगा कुछ। ले लेना यार, आज भेज दूंगा सर, आज भेज दूंगा, आज फ्री हो ना, आज भेज दूंगा। एंटरप्रेन्योर वाला एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स वो आज भेज। यार एक बार वो नीचे वाले बच्चे, यार नीचे माइक खराब हो रहा है ना।